प्रश्न, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है, सापेक्ष पारगम्यता की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं, तो इसकी कोई इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, बॉडी के खालिस्तान को इलेक्ट्रॉनों की कुल अतिरिक्त या कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये किया जाता है आवेश। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रावैद्युत का अपव्यय कारक व्यवहारिक रूप से प्रावैद्युत के शक्ति कारक के समान होता है, हाँ या नहीं? तो यह है हाँ। अगला प्रश्न, जब लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है? बल की चुंबकीय रेखाएं टुकड़े से गुजरने के लिए अपने सामान्य रास्ते से थोड़ा झुक जाएंगी। अगला प्रश्न, यदि अभ्रक की आपेक्षिक पारगम्यता 5 है तो इसकी निरपेक्ष पारगम्यता क्या होगी? तो यह होगी 44.27 गुणा में 10⁻12 बटे में F बटे में M। अगला प्रश्न है, डाइलेक्ट्रिकल जितना पतला होगा कैपेसिटर के लिए उतना ही अधिक कैपेसिटेंस और कम वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग होगी। इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न, एक परावैद्युत में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में किस कारण अलग हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं ब्रेकडाउन के कारण। अगला प्रश्न, आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत खालिस्तान शून्य होता है तो विद्युत फील्ड शून्य होता है। अगला प्रश्न है, फेराइट खालिस्तान सामग्री है तो यह है लोह चुंबकीय। अगला प्रश्न है, सापेक्ष पारगम्यता ER के माध्यम के लिए क्षेत्र की शक्ति क्या है? तो यह है E बराबर में N/C। अगला प्रश्न है, जब एक संधारित्र एक परावैद्युत विघटन से गुजरता है तो प्लेटों के बीच स्थायी चालन पथ स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ इकाई धनावेश बल का अनुभव करता है खालिस्तान कहलाता है और इस बल का परिणाम क्या देती है? तो वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता देती है। अगला प्रश्न, लोहे या स्टील के रास्ते की तुलना में एयर गैप में अनिच्छा कैसी होती है? तो यह होती है कम। अगला प्रश्न, एक समविभव पृष्ठ वह होता है जिससे सभी बिंदु खालिस्तान विभव पर होते हैं तो ये होते हैं समान। प्रश्न, किसी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की कुल कमी या अधिकता किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है चार्ज के रूप में। अगला प्रश्न, खालिस्तान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो विराम अवस्था में विद्युत से संबंधित है तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। प्रश्न, किसी विलगित गोले की धारिता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है 4π0RF के द्वारा। अगला प्रश्न, एक सिरेमिक और एक अभ्रक संधारित्र के भौतिक आयाम समान होते हैं, किसकी धारिता का मान अधिक होता है? तो ये होता है सिरेमिक कैपेसिटर की। अगला प्रश्न, एक संधारित्र आवेश को संचित कर सकता है क्योंकि इसमें दो कंडक्टर के बीच परावैद्युत होता है, यह कथन सत्य है या नहीं? तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, एक संचरण लाइन के दो कंडक्टर विपरीत दिशाओं में समान धारा I करंट लेके जाते हैं, प्रत्येक चालक पर बल क्या होगा? तो यह होगा I गुणा में 2 के समानुपाती। प्रश्न, एक विलगित गोले की धारिता क्या होगी? तो यह होगी 4πE0ER और R। अगला प्रश्न, यदि C समाई हो, V संभावित अंतर हो और I करंट हो तो I/CV की इकाई तब क्या होगी? तो यह होगी आवर्ती की इकाई। अगला प्रश्न है, बल की विद्युत रेखाओं को खालिस्तान धनात्मक आवेश और खालिस्तान ऋणात्मक आवेश माना जाता है तो ये होता है बल की विद्युत रेखाएं धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक होकर समाप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा है तो यह है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, 10 mm की दूरी पर दो अनंत समानांतर प्लेटों के उनके बीच 100 वोल्ट का संभावित अंतर बनाए रखा जाता है, उनके बीच रखे गए इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? तो यह होगा 1.76 गुणा में 10⁻15 मीटर्स पर सेकंड। अगला प्रश्न, यदि 2 एम्पीयर की धारा 20 सेकंड के लिए एक लैंप से गुजरती है तो उस समय में लैंप से गुजरने वाली कूलम्ब चार्ज की संख्या क्या होगी? तो ये होगी 400 कूलम्ब।